नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है और उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं। रीजनिंग को बहुत आप केयर नहीं करते हैं एग्जाम के पहले, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 8-9 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है, बनाने के लिए मैं कहूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल होगा जिसने कंसेप्ट को सीखा है। कैसे, ध्यान से समझिए। कह रहे कि राम उत्तर दिशा में जाता है, यानी उसका सबसे पहले चेहरा किस दिशा की तरफ है जी? उत्तर। फिर दाएं मुड़ जाता है तो राइट लिख लो, फिर दोबारा दाएं मुड़ जाता है, फिर राइट लिख लो, अंत में बाएं मुड़ जाता है, बाएं लिख लो। आपको पता है कि अगर कोई आदमी एक बार दाहिनी ओर मुड़ जाता है और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका चेहरा वापस उसी जगह पर चला जाता है, तो राइट से लेफ्ट क्या हो गया? कैंसिल। अब उत्तर का राइट क्या होता है? ये तो एक बच्चा बता देगा कि उत्तर का राइट में क्या होता है? पूरब। लेकिन जिसका सीट मैंने लिया है वो बच्चा इस क्वेश्चन को फिगर से बनाएगा। शायद उसने डायरेक्शन के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, उसे लगा कि मैं क्वेश्चंस ऐसे ही कर लूंगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए फिगर बनाने के लिए आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी होंगी। जैसे आपको पता है कि उत्तर, उत्तर का मतलब कैसे याद करोगे? उत्तर कहां होता है? तो ऊ से ऊपर, तो ऊ से उत्तर, तो यहां नॉर्थ रख लो। अगर नॉर्थ ऊपर चला गया तो नीचे क्या आएगा? साउथ। आपके दाहिने हाथ की तरफ क्या आता है? ईस्ट। और बाएं हाथ की तरफ क्या आता है? वेस्ट। मैं किसी का वीडियो दिख रहा था, उन्होंने अपने हिसाब से वीडियो बना लिया था, उन्होंने इसको नॉर्थ मान लिया था, इनको साउथ मान लिया था। मैं पूछ रहा हूं भैया कि जब हम बच्चों को ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ पढ़ा के कंसेप्ट को सिखा रहे हैं तो आप इसको उल्टा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जगह पर गलत हैं, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हमने नॉर्थ को ऊपर पढ़ा था, साउथ को नीचे पढ़ा था, ये कुछ अलग ही दिखाया जा रहा है। अब देखिए, इस बच्चे ने क्या किया, फिगर के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। राम उत्तर में गया तो उत्तर ले गया, फिर दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ा दिया, फिर दोबारा दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा दिया, और अंत में बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ा दिया। उस बच्चे का आंसर भी सही होगा, इष्ट आया होगा, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब इतना छोटा ट्रिक आपके पास है, क्यों जाएंगे इतने बड़े बड़े ट्रिक में आप फंसने, है ना? तो ऐसे शानदार ट्रिक आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ। जुड़े तो रहिए। थैंक यू सो मच।